भ्रष्टाचार तो इनके टाइम में हुआ है, जब नगर परिषद इनकी थी, सरकार इनकी थी, नगर परिषद में चेयरमैन इनका था, वेंडर मार्केट इन्होंने बनाई, करोड़ों का बजट लगाया, तब इनको ये नहीं दिखा कि एक भी एलिगेशन प्रूफ करके बताएं। मैं इनको ओपन चैलेंज करती हूँ। मैंने जो ट्रांसपेरेंसी की बात की है, मैं अभी भी नगर निगम में जो काम ट्रांसपेरेंसी से ही करती हूँ। टेंडर के लिए जो ऑब्जेक्शन किया है कि उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मैं इनको ओपन चैलेंज करती हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो इसको साबित करके दिखाएं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि जो विपक्ष ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उनका एक ही मुद्दा था कि मैडम ने फर्स्ट दिन जो है जब कार्यभार संभाला था तो ट्रांसपेरेंसी की बात की थी, तो मैं अपनी उस बात पे बिल्कुल कायम हूँ। मैंने जो ट्रांसपेरेंसी की बात की है, मैं अभी भी नगर निगम में जो काम ट्रांसपेरेंसी से ही करती हूँ कि जिसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता रहे। तो उसमें जैसे इन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन टेंडर के लिए जो ऑब्जेक्शन किया है कि उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मैं इनको ओपन चैलेंज करती हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो इसको साबित करके दिखाएं। अगर ये ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में किसी में भी सेटिस्फाई नहीं है, जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टेंडर लगा था वो ऑनलाइन टेंडर लगा था, वो पेपर में भी छपा था और ऑनलाइन टेंडर हुआ था। इसमें 4 बिडर थे, जिसमें से जो सबसे लोएस्ट था उसको टेंडर दिया गया था। तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं तो और क्या है। दूसरा, ऑफलाइन का इनका ऑब्जेक्शन है कि जो ऑफलाइन टेंडर लगाए हैं तो उसमें जो है प्रॉपर हमारा टेक्निकल स्टाफ जो है साइड पे जाता है, प्रॉपर एस्टीमेट बनता है, उसकी ड्राइंग बनती है, उसके बाद जो है टेंडर लगते हैं और वो नोटिस बोर्ड पे भी लगाए जाते हैं, पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, उसके बाद जो है वो टेंडर ओपन होते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं तो और क्या है। अगर उनको ये लगता है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हो रहा है या ये सिस्टम गलत हो रहा है या मैडम ने अपने किसी चहेते ठेकेदार को काम दिया है, तो वो प्रूफ करके दिखाएं, वो गलत एलिगेशन मत लगाएं। भ्रष्टाचार तो इनके टाइम में हुआ है, जब नगर परिषद इनकी थी, सरकार इनकी थी, नगर परिषद में चेयरमैन इनका था, वेंडर मार्केट इन्होंने बनाई, करोड़ों का बजट लगाया, तब इनको ये नहीं दिखा कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है। लैंड ये अगर नगर निगम की नहीं, नगर परिषद की नहीं थी तो इन्होंने करोड़ों का बजट कैसे लगाया वहाँ पे यात्री निवास पे। अभी आज ये जो उंगली उठा रहे हैं, जब ये 2016 में इसका पोजीशन लिया था तो नगर परिषद थी, चेयरमैन इनका था। जब पोजीशन लिया इन्होंने, जब नगर निगम बनी है तो हमने अपनी जितनी भी निगम की प्रॉपर्टी थी उसका साइट विजिट किया। तो जब उसकी हमने पोजीशन देखी कि इतनी खस्ता हालत में उसकी पोजीशन पाई गई है कि दीवारें तक या वॉशरूम के सेंट्री का सामान तक वहाँ निकाल दिया गया था। जब हमारे वो संज्ञान में आया तब हमने उस केस को उजागर किया, तो वो हम लोग कर रहे हैं। तो इनके जो उस समय की जो कमियां हैं उसको करते हुए हमारे को 1 साल बीत गया है। जैसे कि ड्यू टू इलेक्शन की वजह से जो गरीबों के मकान हमने चंबा घाट बनाए हैं वो भी आधे अधूरे उनका जो उद्घाटन किया गया, लोगों को गुमराह किया गया, चाबियां सौंप दी गई। तो वहाँ तो ना बिजली था, ना पानी था, ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन काम था सारा। तो ये इलेक्शन की वजह से हुआ। तो ये बताए ना, ये कहाँ ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ये हमारे को सिखाते हैं कि काम कैसे करना है। हमने 2001 में किया, तब भी हमने ट्रांसपेरेंसी से काम किया है। तो जो हमारा स्टैंड 2001 में था वही स्टैंड हमारा आज भी यही है कि हम जो नगर निगम है वो भी हमारी है, शहर भी हमारा है। तो हमारे को पता है कि हमने कैसा उसको, हम जनता के पैसे को मिसयूज़ नहीं करते हैं। तो इन्होंने लगाया कि जनता का पैसे की लूट मार हो रही है, बार बार एक ही ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। अगर हमने जनता के पैसे का मिसयूज़ करना होता तो 1 साल हो गया हमें गाड़ी नहीं मिली थी, तो हम पैदल आते जाते थे। तो जो भी है, अगर हम चाहे जनता के पैसे को मिसयूज़ करना तो हम एक गाड़ी हायर भी कर सकते थे। तो हम चाहते हैं निगम भी हमारी है, जहाँ भी बच सकता है तो हम उसको बचाते हैं। तो हम ट्रांसपेरेंसी से ही काम करते हैं। तो जो भी इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं मैं उनका बिल्कुल खंडन करती हूँ, वो बिल्कुल गलत हैं। अगर ये लगाते हैं तो ये साबित करके दिखाएं। जी मैम, इसमें जो ये एलिगेशन बार बार हमारे पे लगा रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि जो निगम कांग्रेस की है वो डेवलपमेंट ना कराएं। ये डेवलपमेंट को रोकने के लिए ही हर एक इशू को पकड़ते हैं कि हम आगे ना बढ़ें, इसमें कोई डेवलपमेंट ना कर सकें। अगर ऑफलाइन टेंडर लग रहे हैं, शहर में डेवलपमेंट हो रही है, तो इनको उसका भी एतराज़ है। इनको मेन यही है कि इसका क्रेडिट जो है निगम को ना मिल जाए।
दूसरा, जिसमें जैसे कि पानी की हमने लोगों को जो है राहत देने के लिए एक पॉलिसी बनाई थी, तो उस पॉलिसी की हमने इंटीमेशन के लिए ऊपर भेजा था, हमने कोई फ़ंड की डिमांड नहीं की थी, तो हमारी पॉलिसी को सस्पेंड किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो निगम है वो कांग्रेस की है, वो जो इसका क्रेडिट ना ले और लोगों को इसकी राहत ना मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अब ग्रामीण क्षेत्रों में पानी जो फ्री किया है, तो वो उन्होंने ग्रामीण और शहर दोनों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। क्या शहर के लोग, जो शहर में लोग रहते हैं वो उनके नहीं हैं, तो उन्होंने भी तो इस पॉलिसी का लाभ लोगों को दिया है, चाहे ग्रामीण को ही दिया है। तो जैसे कि शिमला कॉरपोरेशन के अभी इलेक्शन है, वहाँ भी एक पॉलिसी, जैसे कि हमारे माननीय मंत्री जी के बयान आए थे कि वो वहाँ एक पॉलिसी लागू की जाएगी और लोगों को राहत दी जाएगी। तो यही पॉलिसी हमने 8 महीने पहले की गई है, तो हमारी पॉलिसी को जो सस्पेंड किया गया है ताकि हम लोगों को राहत ना दे सके। तो ये जो है फ़र्क करते हैं। तो मेरा काम, मैंने जो मेरे 17 पार्षद हैं, मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, चाहे वो भाजपा के हैं, चाहे इंडिपेंडेंट हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं। मैंने जो डेवलपमेंट के लिए बजट दिया है सभी पार्षदों को एक बराबर दिया है। सोलर लाइट दी है, सभी 17 वार्डों में सबको एक बराबर दिया है। तो मैंने कभी भी भेदभाव की भावना से नहीं देखा, क्योंकि शहर हमारा है। तो जो शहर में डेवलपमेंट होनी है वो इक्वल होनी है, उसमें कोई पार्टी से लोगों को नहीं होगी कि ये कांग्रेस के लोगों को लाभ मिलेगा या भाजपा के लोगों को लाभ मिलेगा। तो मेरा तो मकसद मेन यही रहता है कि मैं सबको एकजुट होकर चलूँ। तो जैसे ये मेरे पे एलिगेशन लगाते हैं, तो मैं इनको यही आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि एक भी एलिगेशन प्रूफ करके बताएं, मैं इनको ओपन चैलेंज करती हूँ।